हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल। सबको पता है ये यूट्यूब चैनल खाली दीपक सर का नहीं, ये यूट्यूब चैनल हमारे पूरे भारत का चैनल है। हम इस पर भारत के अंदर जो नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलकर आते हैं वो डिस्कस करते हैं और 11th 12th की इकोनॉमिक्स को, बिजनेस स्टडीज़ को स्टडी करते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई भी घटना घट रही होती है, कोई भी घटना घट रही होती है, वो हमारे सीधा सीधा इकोनॉमिक्स पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है, क्या भारत पाकिस्तान के बीच में जो कलेश चल रहा है, क्या भारत बड़ा एक्शन लेगा? बिल्कुल भारत बड़ा एक्शन लेगा। हमारे देश में 7 मई को पूरे भारतवर्ष में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। उन लोगों को ये बताया जा रहा है, हमारे देश में भारत वालों को, कि अगर हमला होता है तो बचा कैसे जाएगा। पूरे देश में सायरन की आवाज़ आएगी, हमले की तैयारी जैसे होती है ना, सायरन बजता है जब कोई गोला वोला आ रहा होता है, बम बारूद आ रहा होता है, वो सायरन बजेगा और हमारे पूरे देशवासियों को, हमारे पूरे भारत के लोगों को ये बताया जाएगा, ये प्रैक्टिस कराई जाएगी, ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी कि भारत के लोगों को सेफ कैसे करा जाए, बचा कैसे जाए, ये कराया जाएगा। दूसरा, हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा नहीं, दूसरे का जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान अभी भी नहीं संभल रहा। उसने 11वीं बार सीज फायर का क्या करा, उल्लंघन करा। ठीक है, उसने क्या करा है, हमारे भारत बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या कर दिया, तोप, गोला बारूद, बम, मिसाइल सारे के सारे हमारे भारत की तरफ मोड़ कर रख रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ उसने करके रख रखी है, जिस कारण बिल्कुल हम उसे, हमारे भारत के लोग, हमारे भारत की सरकार बार बार उन्हें चेता रही है, बार बार वार्निंग दे रही है। लेकिन वार्निंग क्यों दिया जाता है, ये भी समझो। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो इसमें युद्ध में सिर्फ एक देश का नुकसान नहीं होगा, इसमें भारतवासियों का नुकसान होगा। भारत तो जाएगा ही जाएगा, पाकिस्तान तो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। जैसे यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, युद्ध हुआ, दोनों देश का नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? दोनों देश का नुकसान हुआ। तो इसीलिए अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भयंकर तबाही मचेगी, क्योंकि पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के पास बहुत सारा युद्ध का हथियार है, बहुत सारा मटेरियल है। वहाँ पर 2 तरीके से हथियार हैं, पाकिस्तान की सरकार के पास हथियार है और पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास हथियार है। वो दोनों अगर मिल जाएंगे तो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों अगर मिल जाएंगे तो भारत के लोगों के लिए खतरा पैदा होगा। इसीलिए हमारे देश की सरकार चाहती है शांति से। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन में ये लेकर चलते हैं कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा, युद्ध क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। करने के लिए हम नामो निशान उसका यूं मिटा देंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर खाली यूपी पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर, भारत के बॉर्डर पर जाकर मूत दे तो पूरा पाकिस्तान क्या हो जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा। बता रखा है ना, वही चीज़ है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर इसी ने नहीं रहे हैं। हमारे भारत की सरकार कर इसीलिए नहीं रही है क्योंकि भारत की सरकार चाहती है देश में शांति बनी रहे। लेकिन 7 मई की तारीख सरकार ने ऐलान कर दी। 7 मई में राज्य के जो राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य के जो डिफेंस मंत्री होते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रशासन का अधिकार होता है, उनकी कमान होती है, उनके साथ मीटिंग हो गई हमारे गृह मंत्री की। 7 तारीख को पूरे भारत में क्या करी जाएगी, मॉक ड्रिल कराई जाएगी पूरे भारत के अंदर। पूरे भारत में जब मॉक ड्रिल होगी तो पूरे भारत के लोगों को सिखाया जाएगा कि अगर युद्ध होता है तो उसमें बचना कैसे है, हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो पूरे 100% आसार हो चुके हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध के, पाकिस्तान और भारत के युद्ध के। लेकिन हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी, हमने पाकिस्तान को हर बार हराया है, कारगिल युद्ध में भी हराया है, इस बार भी हम जरूर हराएंगे। क्योंकि हम भारत माता क्यों, अगर हम भी बोलेंगे ना, भारत माता की सरकार या भारत सरकार हमें ही बोलेगी जंग में जाने के लिए, तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी अपने भारत का साथ दूंगा। लेकिन क्या होगा, हम कारगिल युद्ध की तरह लड़ेंगे और जीतेंगे भी उसमें। लेकिन अब क्या होगा, पाकिस्तान उससे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। पाकिस्तान इस बार घुटने जल्दी नहीं टेकेगा,
भारत को भी वो बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसके पास हथियार का जखीरा है, हमसे ज़्यादा नहीं है लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। उसके पास परमाणु बम हमसे 10 ज़्यादा है। एक परमाणु बम अगर उसने दिल्ली पर छोड़ दिया ना, पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, वासी बिहार का हूँ। अगर हम दिल्ली की बात करें, बहुत छोटा सा राज्य है। दिल्ली के सेंटर में जो है ना, सेंटर में वो क्या है, इंडिया गेट है। इंडिया गेट से चारों तरफ के भी 35 किलोमीटर दूर चले जाओ, दिल्ली खत्म हो जाएगी। और एक परमाणु बम खाली दिल्ली पर छोड़ दिया तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए भारत की सरकार क्या करती है, शांति बनाकर रखती है कि देश में युद्ध के आसार ना हो, शांति से मामला टल जाए। इसीलिए बार बार वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। अब मॉक ड्रिल हो रही है, पूरी तैयारी हो रही है। तो इस बार तो हमारे मोदी सरकार ने 56 इंच की छाती ने क्या करा है, पूरी तैयारी कर दी लड़ने की। लेकिन मैं मोदी सरकार से, 56 इंच की छाती वाले इंसान से एक चीज की गुजारिश करूंगा कि अगर इस बार युद्ध होता है तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो भी युद्ध में जाएं, वो भी लड़ें युद्ध में। खाली देश के फौजी को आगे बढ़ाकर उनकी मार काट करवाकर कुछ नहीं होगा, घर में बैठे बैठे भाषण देने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। हमारे देश की सरकार के अंदर जितने भी लोग हैं उनको भी वहां पर जाना पड़ेगा। अगर हमारे देश की जनता मर सकती है तो हमारे देश की सरकार भी कुर्बान हो सकते हैं। ये मेरी निजी राय थी। हो सकता है आप लोग वीडियो देखोगे तो गालियां बकोगे, कोई बात नहीं, आप लोग गाली दीजिए, वो आपका काम है। ये मेरा काम है, मैं अपनी आवाज़ जरूर उठाऊंगा। कुछ भी होता है देश के अंदर, इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी जाएगी ही जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी ही होगी। इसीलिए हमारे देश की सरकार इस चीज़ को बड़े लेवल पर नहीं करना चाहती, बार बार पाकिस्तान को वार्निंग देकर छोड़ देती है। 7 मई की तारीख याद रखना, मॉक ड्रिल होगी, सायरन सुनाई देगा, आपको बचने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।